फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यिति फ़अख़लिसू लहु दुआ। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे इमा मददे। इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी रा, ऐ खुदा जू वो खुदा भी वो खुदा दा मददे। बगिरदाबे बला उस्तादा कश्ती, ज़ईफ़ा ने शिकस्ता रातु पुश्ती। बेहक़्क़े ख़ाजे उस्मान हारूनी, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नार या गौसे आज़म मी ज़नम, दम ज़े शाहे बरकतुल्लाह कुतुब आलम मी ज़नम। सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सूए माँ। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर कुछ सुनने और सुनाने से कब्ल इंतहाई खुलूसो मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जान रहमत शमए बज़्म हिदायत, नौ शहे बज़्म जन्नत, नौ बहारे शफ़ाअत, शहर यारे इरम, ताजदारे हरम, शबे असरा के दूल्हा, काबे के बदरुद्दुजा, तैयबा के शम्सुद्दुहा, शाफ़ए रोज़े जज़ा, दाफ़ए जुमला बला, हुज़ूर अहमदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाहे गोहरबार ज़ियाबार पुर अनवार में झूम झूम कर दुरूद पाक की डाली निछावर करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदीना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। आगे गली में जिन हजरात की गाड़ियां लगी हैं वो अपनी गाड़ियों को किनारे लगा दें ताकि आने जाने में दुश्वारी न हो। एक मर्तबा और नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदीना मुहम्मद तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदाने व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, आकाए निअमत दरियाए रहमत, इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा खान फादिले बरेलवी अलैहि रहमतु व रिदवान यूं तहरीर फरमाते हैं, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बन आई है। गर उनकी रसाई है लो जब तो बन आई है। और सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, हबीबी या हबीब अल्लाह। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको,
ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। और मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो, मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो। मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। और ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। और मतला में ये शक क्या था वल्लाह रज़ा वल्लाह, मतला में ये शक क्या था वल्लाह रज़ा वल्लाह। सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, आज की ये बाबरकत मुक़द्दस नूरानी ईमानी इरफानी महफिल पाके मिलाद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु वस्सना बराए इसाले सवाब आली जनाब इकरामुल हक खान साहब मरहूम के चहल्लुम के मौके पर मुनक़्क़िद है, जिसमें हम और आप काफी देर से शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं और अपने मुक़द्दस उलमाए अहले सुन्नत की ज़ियारत व यके बाद दीगरे इन्हें समाअत भी कर रहे हैं। मुझसे कबल आपने बड़ी अच्छी अच्छी नातें और बड़े अच्छे बयानात आपने समाअत कर लिए। मेरे बाद भी आपको मुल्क मिल्लत के मशाहिर उलमा खुतबा व शुअरा से नातो मनक़बत के खूबसूरत अशआर और उम्दा बयानात आपको समाअत करने हैं। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपके दरमियान हाज़िर खिदमत आया हूँ। पैकरे इखलास व मोहब्बत अजीजुल क़द्र हजरत अल्लामा व मौलाना हाफिज़ कारी तबरेज़ आलम साहब क़िबला आफाकी का ये हुक्म हुआ और ये फ़कीर बरकाती थोड़ी देर के लिए आपकी बारगाह मोहब्बत में हाज़िर खिदमत आया। अब अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ मबज़ूल रही तो इंशाअल्लाह रहमान चंद जुमले में आपकी खूबसूरत समाअतों की दहलीज पर रखने की जसारत करूंगा। ये महफिल ईसाले सवाब की है और ईसाल बना है वस्ल से। वस्ल के माने होते हैं पहुंचना और ईसाल के माने होते हैं पहुंचाना। ईसाले सवाब सवाब पहुंचाना। और ये हमारे यहाँ तरीका है कि जब हम में किसी का इंतकाल हो जाता है, कोई हम में इस दारे फानी से रुखसत हो जाता है, तो हम अपने मुर्दों को फरामोश नहीं करते, हम अपने मुर्दों को भूल नहीं जाते, बल्कि उनकी रूहों को सवाब पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरीके से, कभी तीजा के मौका पर, कभी 10वां और 20वां के मौके पर, कभी चहल्लुम के मौके पर, कभी बरसी और सालाना के मौके पर फातिहा खानी का एहतमाम करके, मीलाद खानी का एहतमाम करके, कुरान खानी का एहतमाम करके, मदरसे के तलबा गुरबा मसाकीन और भूखों को खाना खिलाकर इन नेकियों का सवाब मरने वालों की रूह को पहुंचाते हैं। ये हमारा तरीका है, ये हमारा दस्तूर है। और अल्हम्दुलिल्लाह जहां ये हमारा तरीका है वहीं हमारा अकीदा भी है कि जिंदों के आमाले सालिहा से मुर्दों को सवाब पहुंचता है। और मैंने इसी ताल्लुक से एक हदीस पढ़ी है। आका फरमाते हैं फ़इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यिति फ़अख़लिसू लहु दुआ, कि जब तुम मय्यत पर नमाज़े जनाजा पढ़ लो तो उसके लिए खुलूस के साथ दुआ करो। यही वजह है कि हम जनाजे के बाद भी मय्यत के लिए खास दुआओं का एहतमाम करते हैं। चाहे वो दुआ जनाजे के फौरन बाद की जाए, दफन करने के बाद हो,
3 दिन के बाद हो, 10-20 दिन के बाद हो, 40 दिन के बाद हो, या साल भर के बाद हो, या हर साल सालाना के मौके पे हो, ये सारी दुआएं मगफिरत में शामिल है। और इन दुआओं से जहां मरने वालों को सवाब पहुंचता है, वहीं उनके अदाब में तखफीफ भी होती है। भाई साहब, मैं बताना चाहता हूं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है और इस हदीस के रावी हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलु इल्ला मिन सलासा, इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहु। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल मुनक़ता हो जाते हैं, मगर 3 आमाल। पहला सदका जारिया, दूसरा इल्मे नाफे, और तीसरा अमल वो नेक औलाद जो अपने वालिदैन के लिए दुआ करती रहे। इस हदीस से पाक का मफहूम ये है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला बंद हो जाता है। अब मरने वाला नमाज नहीं पढ़ सकता, रोजा नहीं रख सकता, हज नहीं कर सकता, ज़कात नहीं दे सकता, वो कोई कार्य खैर नहीं कर सकता, वो हसनात व मुस्तहब्बात नहीं कर सकता, मगर 3 आमाल ऐसे हैं कि मरने के बाद भी उसे नेकियां मिलती हैं और उसे सवाब मिलता है। उनमें से पहले अमल का नाम सदक़े जारिया, यानी जारी रहने वाला सदका। मरने से पहले किसी ने मस्जिद बनाई, मदरसा बनाया, कुआं खुदवा दिया, पुल बना दिया, तो उसकी जिंदगी में उसका सवाब उससे मिलता ही रहा। लेकिन उसके मरने के बाद भी अगर मस्जिद कायम है, मदरसे में दर्स हो रहा है, कुएं से लोग पानी पी रहे हैं, पुल से मखलूके खुदा गुजर रही है, तो जब तक ये चीजें बाकी रहेंगी तब तक उसका सवाब उसके बनाने वालों को मिलता रहेगा, चाहे उसका बनाने वाला जमीन के ऊपर हो या कब्र की आगोश में हो। यही है सदक़े जारिया, यानी जारी रहने वाला सदका। और दूसरा अमल क्या है? इल्मे नाफे, वो इल्म जिससे नफा हासिल किया जाए, वो इल्म जिससे फायदा हासिल किया जाए। तो साहब, मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया और आखिरत में अगर कोई फायदा पहुंचाने वाला इल्म है तो उसका नाम इल्मे दीन है। बाकी जितने उलूम हैं वो कमाने का जरिया है, और इल्मे दीन ऐसा इल्म है जो हमें दुनिया में भी फायदा पहुंचाता है और आखिरत में भी नफा बख्श है। हालांकि मैं इल्मे दुनिया का भी मुखालिफ नहीं हूं। मैं कहता हूं साहब कि हमारे मुआशरे में अगर एक अच्छे आलिम दीन की जरूरत है तो वहीं पे एक अच्छे डॉक्टर की भी जरूरत है। क्यों? अगर हमारे मुआशरे में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं होगा तो हमारी कौम के मरीजों का इलाज कौन करेगा? वहीं पे हमारे मुआशरे को एक अच्छे इंजीनियर की भी जरूरत है कि जब हमारे मुआशरे में कोई अच्छा इंजीनियर नहीं होगा तो हमारी मस्जिद और मदरसे का नक्शा कौन बनाएगा? इसी तरह हमारे मुआशरे को एक अच्छे प्रोफेसर की जरूरत है कि जब हमारे मुआशरे में कोई अच्छा प्रोफेसर नहीं होगा तो हमारे बच्चों को असली तालीम से आरास्ता और पैरास्ता कौन करेगा? मालूम क्या हुआ, हमारे मुआशरे को एक अच्छे डॉक्टर की भी जरूरत है, एक अच्छे इंजीनियर की भी जरूरत है, एक अच्छे प्रोफेसर की भी जरूरत है, एक अच्छे स्कॉलर की भी जरूरत है, एक अच्छे मास्टर की भी जरूरत है। लेकिन वहीं पे हमारे मुआशरे को एक अच्छे आलिम दीन की जरूरत है, एक अच्छे हाफिज़े कुरान की जरूरत है कि जब हमारे मुआशरे में कोई आलिम दीन नहीं होगा तो इस मखलूक को खालिक से कौन डराएगा? लोगों को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तालीम कौन देगा? हमें वुजू के फराइज कौन बताएगा? हमें गुस्ल के फराइज कौन बताएगा? नमाजो रोजे के मसाइल कौन बताएगा? हराम और हलाल का फर्क कौन कराएगा? जायज और नाजायज की तमीज कौन कराएगा? इसलिए साहब, हमारे मुआशरे को जहां एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, एक अच्छे इंजीनियर की जरूरत है, एक अच्छे प्रोफेसर की जरूरत है, वहीं हमारे मुआशरे को सारी जरूरतों में अहम जरूरत यह है कि आलिम दीन और हाफिज़ कुरान। और जनाब इकरामुल हक खान साहब ने साहब बहुत बड़ा सरमाया तैयार किया अपनी आखिरत के लिए।
कि उन्होंने एक बेटे को हाफिज कुरान भी बनाया और आलिम दीन भी बनाया। तो मैं अर्ज ये कर रहा था साहब, इल्म नाफे वो इल्म जिससे नफा हासिल किया जाए, फायदा हासिल किया जाए। और आका फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। ये जिम्मेदारी सिर्फ असातिज़े मदारिस पर ही नहीं है, मैं मसाजिद पर ही नहीं है, तलबाए मदारिस पर ही नहीं है, हर मुसलमान मर्द हो या औरतें हो उन पर इल्म दीन का सीखना फर्ज है। इतना फर्ज है जिससे वो अपने ईमानो अकीदे की जरूरी बातों को जान सके, नमाजो रोजे के मसाइल को जान सके, तिहारत के मसला जान सके, हराम और हलाल में फर्क पैदा कर सके, जायज और नाजायज में तमीज पैदा कर सके। और इल्म सीखने के ताल्लुक से आका फरमाते हैं उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगर मुल्क चीन जाना पड़े। ये मुल्क चीन हमारे यहाँ से करीब है, मगर पैगंबर ने जहाँ से इरशाद फरमाया था वहां से चीन तो बहुत दूर है। और उस वक्त पैगंबर ने फरमाया था जिस वक्त न प्लेन का नज़म था, न ट्रेन का कोई वजूद था, न 4 व्हीलर था, न 2 व्हीलर का वजूद था, न 3 व्हीलर का वजूद था। उस वक्त तो साइकिल की सवारी भी नहीं थी, बल्कि लोग पैदल सफर करते थे, ऊंटनियों और घोड़ों पर सफर करते थे, कच्ची सड़कें, उड़ती धूल होती थी। जब एक मुसाफिर घर से सफर पे निकलता था गोया अपनी जान को अपनी हथेली पे लेके निकलता था, इसलिए कि कदम कदम पर रहजनों और डाकुओं का खौफ व खतरा रहता था। भूख और प्यास की वजह से मुसाफिरों की जानें निकल जाती थी। ये तो वो सफर है जिसके बारे में आका फरमाते हैं अस्सफर कसकर, सफर जहन्नम के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। मगर जब इल्म की बात आती है आका फरमाते हैं इल्म हासिल करो अगर मुल्क चीन जाना पड़े, यानी इल्म हासिल करने के लिए अगर तुम्हें सफर की सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़े तो कर लो, सफर की तकलीफें उठानी पड़े तो उठा लो, सफर की मुशक्कतें बर्दाश्त करनी पड़े तो कर लो, मगर इल्म हासिल करो। इसलिए कि पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शमए ज़ेबा है, पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शमए ज़ेबा है। बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम कि खुदा क्या है। खुदा की मार्फत हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें इल्म दीन हासिल करने की जरूरत है। इल्म नाफे वो इल्म जिससे नफा हासिल किया जाए, यानी मरने वाला तो मर जाता है मगर मरने से पहले उसने किसी को ऐसा इल्म हुनर सिखाया जिस सिखाए हुए इल्म हुनर से लोग फायदा हासिल करते हों। तो जब तक लोग उस इल्म से फायदा हासिल करेंगे तब तक उसका सवाब उसके सिखाने वाले को मिलता रहेगा, चाहे उसका सिखाने वाला जमीन के ऊपर हो या कब्र की आगोश में हो। मसलन एक आलिम दीन या एक हाफिज कुरान अपनी दरसगाह में बैठकर 10 बच्चों को आलिम दीन बनाए, 10 बच्चों को हाफिज कुरान बनाए। अब 10 बच्चे अगर चाहें तो अपनी जिंदगी में 10,000 लोगों को हाफिज कुरान बना सकते हैं। अब ये जो इल्म सीखने और सिखाने का सिलसिला शुरू हुआ और जितने लोग इस इल्म से फायदा हासिल करते रहे और इस इल्म से मस्जिदों में इमामत होती रही, मदरसों में दर्स होता रहा, मिंबरे रसूल से दीन की तबलीग व इशाअत होती रही, तो उसका सवाब सीखने वाले को तो मिलता ही रहेगा, लेकिन उस सिखाने वाले को भी मिलेगा जिसने अपने इल्म का फैजान लोगों में आम किया हो, चाहे वो कब्र के ऊपर हो या कब्र के नीचे हो। और तीसरा अमल क्या है? औ वल्दिन सालिहिन यदउल्लाह, वो नेक औलाद जो अपने वालिदैन के लिए दुआएं करती रहे। यहाँ पे साहब मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि जब हमारे यहाँ ईसाले सवाब का मौका आता है, हमने जो अक्सर देखा, आपके यहाँ क्या हालात हैं वो मैं नहीं जानता, लेकिन हमने जो महसूस किया है वो ये, चाहे वो चहारम हो, चहलम हो, 10वां 20वां हो, मदरसे के तलबा बुलाए जाते हैं। अच्छी बात है, ये जितने मदरसे के तलबा है ना ये सब मेहमाने रसूल हैं, इनके पढ़ाने वाले असातिज़ा उलमा नाइबे रसूल हैं और मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और एक आलिम दीन या कोई तालिब इल्म किसी बस्ती से गुजर जाए तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उस बस्ती के कब्रिस्तान वालों से 40 दिन के लिए अज़ाब उठा लिया जाता है। यहाँ तो साहब उलमाए कराम की कसीर तादाद है,
आती हैं कहाँ रोज रोज ऐसी हस्तियां सजती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। तो खुशनसीब हैं जनाब इकरामुल हक खान साहब मरहूम कि उनके बेटे जनाब मौलाना तबरेज आलम आफाकी के जरिए उलमाए कराम का ये नूरानी काफिला उनके दरवाजे पे मौजूद है, जिनकी आप जियारत से फैज़याब हो रहे हैं। तो साहब मैं अर्ज ये कर रहा था कि हमने जो महसूस किया है कि ईसाले सवाब का जब मौका आता है, मदरसे के तलबा आते हैं तो उन पर बड़ा प्रेशर होता है, बड़ा दबाव होता है। एक पारा पढ़ लिए हो तो बेटे दूसरा पारा पढ़ो, दूसरा पढ़ लिए तो तीसरा पढ़ो, दबाव पे दबाव है साहब। लेकिन वहीं पे जो दुनिया से चला गया उसकी औलाद को देखिए, तो कोई तंबाकू खाने में मसरूफ है, कोई मोबाइल में मसरूफ है। मैं पूछना चाहता हूं साहब, मरने वाले का हक मदरसे के तलबा पर ज्यादा है कि औलाद पर ज्यादा है? याद रहे औलाद पर यह हक है कि माँ बाप जब तक हयात से हों औलाद उनकी खिदमत करे, औलाद उन्हें खुश रखे, राजी रखे, उनसे दुआएं ले, और जब वो दुनिया से चले जाएं तो उनके हक में दुआएं मगफिरत करे। इसलिए कि जब तक माँ बाप हयात से हों उनके हक में, औलाद के हक में माँ बाप से ज्यादा किसी की दुआ कबूल नहीं होती, और जब माँ बाप दुनिया से चले जाएं तो फिर उनके हक में औलाद से ज्यादा किसी की दुआ कबूल नहीं होती। दुआएं हम भी करते हैं, हमारे उलमा तलबा सभी करते हैं, लेकिन याद रहे एक बेटे के दिल में जो बाप के लिए दर्द होता है वो किसी और के दिल में नहीं हो सकता। एक औलाद के दिल में जो माँ के लिए तड़प होती है वो किसी और के दिल में नहीं हो सकती। और दुआ की कबूलियत के लिए न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वालों की बस नीयत देखी जाती है। इसलिए साहब आज हम बड़े परेशान होते हैं, कभी जाते हैं इमाम साहब से दुआएं कराते हैं, कभी मौलाना साहब से दुआएं कराते हैं, कभी पीर साहब से दुआएं कराते हैं। मैं इसका मुनकिर नहीं हूं कि पीर साहब की दुआ कबूल नहीं होती, यकीनन पीर की दुआएं कबूल होती हैं, इमाम की दुआएं कबूल होती हैं, आलिम की दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं कि इमाम की हर दुआ कबूल हो जाए, ये कोई गारंटी नहीं कि पीर की हर दुआ कबूल हो जाए, ये कोई गारंटी नहीं कि आलिम की हर दुआ कबूल हो जाए। लेकिन औलाद के हक में अगर माँ हाथ उठा दे वो दुआ कभी रद्द नहीं होती, हर हाल में कबूल होती। इसलिए साहब हो सके तो रोजाना, आखिरी पैगाम में दे रहा हूं, हो सके तो रोजाना, वरना कम से कम हफ्ते में एक मर्तबा आप जुमा के दिन कब्रिस्तान जाएं, कब्र पे फातिहा पढ़ें। अब आप कहें साहब हमें फातिहा नहीं आती, तो आप सिर्फ सूरह फातिहा और सूरह इखलास भी पढ़ सकते हैं। आप कहें हमें ये भी नहीं आती, तो आप दुरूद शरीफ पढ़ें। अब आप कहें कि हमें दरूद भी नहीं आता, तो अब इसके लिए एक ही रास्ता है कि आप बैठ जाएं और अपनी किस्मत पे रोएं कि आप कैसे मुसलमान हैं कि आपको दरूद भी याद नहीं है। बहरहाल जो कुछ भी आता हो आप पढ़ें, माँ बाप की रूह को ईसाल करें और अपने हाथों को उठाएं और कहें मौला मैंने जो कुछ भी पढ़ा है अपने हबीब के सदके मेरे माँ बाप की अरवाह को पहुंचा दे और फिर इनकी मगफिरत फरमा दे, इनकी बख्शिश फरमा दे। तो जब कोई औलाद अपने वालिदैन के हक में दुआए खैर करती है तो एक तरफ माँ बाप की बख्शिश होती है और उनके सदके में दुआ करने वाली औलाद की भी मगफिरत हो जाती है। ये है आम काम गुठली का दाम। हमने दुआ करी माँ बाप के लिए, मौला इनकी मगफिरत फरमा दे, मौला इनकी बख्शिश फरमा दे, तो एक तरफ तो उनकी बख्शिश हो ही गई और दूसरी तरफ उनके सदके में हमारी बख्शिश का परवाना भी मिल गया। इसलिए साहब जिनके वालिदैन हयात से हों आप उनकी खिदमत कीजिए। ये वो फजीलत है कि अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया व बिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छे सलूक से पेश आओ, अच्छा बर्ताव करो। और फिर अल्लाह फरमाता है जब वो दोनों में से दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो तुम उन्हें उफ तक न कहो। ये अल्लाह का फरमान है। माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तुम उन्हें उफ तक न कहो। और अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह
औलाद पर वालिदैन के क्या हुकूक हैं, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हुमा जन्नतुका व नारुका, दोनों जन्नत हैं, दोनों दोज़ख हैं। यानी जिस औलाद से माँ बाप राजी हो गए उसके लिए जन्नत में जाने का सबब बन गए, और जिस औलाद से माँ बाप नाराज हो गए उसके लिए दोज़ख में जाने का सबब बन गए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल जन्नतु तहता अक़दामे उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है और बाप जन्नत का दरवाजा। इसलिए साहब मेरी आखिरी गुजारिश ये है कि अगर माँ बाप हयात से हों तो उन्हें राजी रखिए, दुआएं लीजिए। माँ बाप दुनिया से चले जाएं तो उनके हक में दुआएं मग़फ़िरत कीजिए। अल्लाह ताला हमें और आपको इन चंद बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। सब लोग कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।